नमस्कार, जय जय राम। मैं आचार्य ऋषिवर्धन नवी मुंबई से आप सबके बीच में इस समय जो संसार में फैले हुए होली, चंद्र ग्रहण और धुलंडी को लेकर के जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ उसको दूर करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। छोटी छोटी रील के माध्यम से मैं आप लोगों को ये कन्फ्यूजन दूर करूँगा। बहुत सारे लोगों ने अपना अपना विचारों का सूत काता है, लेकिन सब ने उसको कन्फ्यूज़ किया है लोगों को। तो एक नट सेल में मैं आपको शॉर्ट में इन रील के माध्यम से बताता हूँ कि होली कब है, चंद्रग्रहण कब है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या सावधानी करनी है और किस राशि का क्या भाग्य खुलने वाला है या किसके लिए फ़ायदा, किसको नुकसान या सतर्कता की आवश्यकता है। ये सब मैं आपको छोटे छोटे रील के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि चंद्र ग्रहण कब है, होली कब है और धुलंडी कब है। शॉर्ट में बता देता हूँ। 2 मार्च को आपको होली का दहन करना है। शाम को करना है, 6:30 बजे से 11 बजे के बीच में करना है। ठीक है। 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है। सूतक सुबह 6:15 बजे से लग जाएगा, 6:20 से लग जाएगा और शाम को 6:47 पर चंद्र ग्रहण समाप्त होगा। तो उसके बाद का आप आधा घंटा 1 घंटे का समय और मान लीजिए सूतक के प्रभाव का खत्म होते होते तो शाम को 7:30 बजे बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। तो उसके बाद आपको 3 तारीख को बाकी कोई कार्य नहीं करना है, कोई होली का दहन कार्य नहीं करना है, रंगों का त्यौहार नहीं मनाना है। आपको सिर्फ जप करने हैं, शांत रहना है। और दुनिया में जो चंद्र ग्रहण के कारण से जो विपत्तियां आने वाली है, जो भावनात्मक खतरे आने वाले हैं, जो अग्नि के, जो जल के और जो ग्रहों की स्थितियों के कारण से जो भी संसार में उथल पुथल होने वाली है, उससे आपको बचाव करने के लिए आपको शांत भाव से और अपने घर में रहना है, जप करना है, साधना करनी है, भगवान का भजन करना है। ये समझ लीजिए। 3 तारीख को क्योंकि पूर्णमासी है, उदित तिथि की पूर्णमासी वही है, इसलिए जिनको पूर्णिमासी का हवन करना हो, अनुष्ठान करना हो या पितरों के लिए भोजन भोग कर लगाना हो तो शाम को 7:30 बजे के बाद लगा सकते हैं। और पूर्णिमासी का हवन भी जो है वो शाम को, रात्रि को कर सकते हैं। 4 तारीख को आपको रंगों का त्यौहार यानी धुलंडी मनाना है। तो ये आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया है कब क्या करना है। होलिका दहन के लिए आपको जानकारी थोड़ा और दे सकता हूँ कि होलिका दहन आपको अपने सोसाइटी में, अपने गली मोहल्ले में जहाँ पर आप मनाते हैं वहाँ मनाइए, लेकिन आप अपने घर में भी मना सकते हैं। शाम को 6:30 से 11 बजे के बीच में एक परात या तसला ला करके उसके अंदर में आपको होलिका का जो गोबर के कंडे होते हैं उसकी माला बना करके और कुछ हल्के सूखी लकड़ियाँ लगा करके आप वहाँ पर भी होलिका कच्चे सूत से बांध करके रख सकते हैं और उसको वहाँ प्रज्वलित करके और होलिका के चारों तरफ आप 7 परिक्रमा दे करके अपने विकारों की आहुति उसमें दे सकते हैं। किसी को भी ये ध्यान रखने की बात है, होली का अर्थ है जो होली सो होली, यानी जो आपके अंदर में कोई विकार है, आपकी जो बुरी बातें हैं, आपका जो बैड फेस जो आपका रहा है या पुरानी बातें हैं, जो पुराना कुछ भी है वो सब आपको छोड़ देना है। पुराने आपके खराब बातें उनको छोड़ देना है। फ्लॉप मूवी जीवन की जो अब तक चली है या जिसमें जीवन में कोई भी फ्लॉप मूवी आपका इवेंट आया है या घटना हुई है उसको बार बार नहीं देखना है। कौन देखता है फ्लॉप मूवी को बार बार? आपको भी नहीं देखना है। होली के साथ आपको नए जीवन की शुरुआत करनी है। ये है होली मनाने का सही अर्थ। और अपने किसी न किसी विकार को आपको होली में स्वाहा करना है। होली कोई माता नहीं है, ध्यान रखना ये भी बात है। होली तो वो राक्षसी थी जो दुष्टा थी, जिसने भगवान का भजन करने वाले प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी। तो आप भी भगवान के भजन करने वाले हैं तो होली का को दहन कर करके आप भगवान विष्णु भगवान की जय जयकार करते हैं, भक्त प्रहलाद की जय जयकार करते हैं। तो ये आपको करना है। कोई भी होली को होली माता या होली मैया कह करके जय जयकार ना करे। ठीक है। और कुछ और बातें भी हैं लेकिन रील लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में आपको बता दिया कब क्या करना है। अब आपको अगर राशि के अनुसार अपना फलादेश जानना है कि चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव होगा, चंद्र ग्रहण के लिए क्या करना है, उस सब के लिए तो मैं आपको डिटेल में अगली रील में बताता हूँ।